करके बाहर आए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इनका एक्सपीरियंस और कुछ स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सर आपका गुड नेम? मुकेश यादव। ओके सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? सर दासा सर का बोर्ड था। ओके और अच्छा ही था इंटरव्यू सर। मोस्टली हॉबीज पे लेके थे, हॉबीज सिंगिंग था, तो गाना वाना है इस पे ही चला जाता करके। ओके तो अच्छा ही था। आईआर के एक सर थे, वो आईआर के क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओके और बेसिकली इंजीनियरिंग है तो मेरा बैकग्राउंड, तो मोस्टली इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे, टेक्निकल क्वेश्चन पूछते। ओके ओवरऑल बैलेंस था, पूरा डायरेक्ट बेस था और आईआर पे जो चल रहा है उसके ऊपर था। जो आपने हॉबी की बात की सिंगिंग, क्या आपने कोई गाना गाने के लिए आपसे बोला गया? मतलब हिंदी सॉन्ग मोस्टली, मैंने बॉलीवुड सॉन्ग्स मेरी हॉबी है गाना। तो उसके ऊपर पूछे कि क्या गाते हो, किसको अच्छा लगता है। तो मैं बोला मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने अच्छे लगते हैं। तो बोले गा के कोई बता सकते हो, तो गाया। तो उस पर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन की इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, फिर एक ओपिनियन देश के ऐसे गाने आजकल क्यों नहीं बन रहे। ओके तो वही बोले किसके वजह से नहीं बने। बोला सर लोग सुनने वाले थोड़े ऐसे गाने प्रेफर नहीं कर रहे। तो ये भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न। तो वही उसके ऊपर ही था क्वेश्चन, और ज़्यादा करके ब्रॉड इसी सब पे चला इंटरव्यू। ओके ये जो ट्रम्प और जेलेंस्की का भी रिसेंट मुद्दा चला था, क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए आपसे? नहीं, मेरा मोस्टली उनका था कि जो साउथ एशिया में चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, जो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स और ये सब है, तो उस पर क्या हो रहा है, मतलब क्या चाइना क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ही पूछा कि स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स क्या है, उसका चाइना कुछ कर रहा है। तो मैंने बताया क्या है। तो फिर पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं बोला सर नेकलेस ऑफ डायमंड करके हमारी पॉलिसी। तो बोले अच्छा बताओ फिर वो क्या है। तो वही चला, फिर मोस्टली उसी पे था, चाइना और इंडिया से लेके था कि क्यों है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई क्वेश्चन से, मतलब मेरे रिप्लाई से कुछ उठाया चाइना को लेके, और उसी पे पूछा। और एक एलपीजी पे क्वेश्चन था कि एलपीजी रिफॉर्म तो हुआ, बट मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर बढ़ा नहीं, तो उसके क्या रीज़न थे। तो मैं बता रहा था, सर भी उसमें इनपुट दे रहे थे, ऐसे काफ़ी बातचीत टाइप हो रहा था। मैंने एक दो बताया, सर ने बोला कि ये पॉइंट भी है। हाँ सर एक ये पॉइंट भी है। तो वही सब चल रहा था। अगर सर जो इस बार इंटरव्यू देना चाहता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, आप उस वीडियो के माध्यम से उनको क्या सजेशन देंगे, वो अपना कैसा माइंडसेट लेकर के यहाँ पर आए? बेसिकली क्या रहता है कि मोस्टली मॉक में काफ़ी एक अलग परसेप्शन बना देते हैं कि ऐसा रहता है, बट यहाँ पे कैसा रहता है कि आप बातचीत होती है। अगर आप जैसे कभी कभी होता है कोई लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश में बोलने में कुछ लोग को नहीं बन पाता, तो आप हिंदी में बोलिए, वो तो काफ़ी कन्वर्जेशन टाइप बातें होती है। ऐसा कुछ माइंड में बना के मत आइए कि ऐसा फॉर्मल रहना है, ऐसा रहना है। वहाँ पे आप आराम से बातें कर सकते हो उनसे और अपने थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हो, थोड़े इनफॉर्मल भी हो सकते हो, कुछ चाहते हैं कि थोड़ा पीस हो जाए। तो एक अलग माइंडसेट लेके आप जाइए वहाँ पे, ऐसा कुछ ऐसा दिमाग में बना के ना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। वहाँ पे सब काफ़ी लिबरल रहते हैं और ये सब चीज़ें। और करंट अफेयर में आईआर का देख लीजिए, और इंडियन इकोनॉमी और आईआर ज़्यादा फोकस है सबका, उस पर थोड़ा देख लीजिए। ठीक सर, ये इंटरव्यू को लेकर के हो गया। सर फ्रेशर्स को लेकर के आपका सजेशन, स्पेशली जो इस बार 2025 का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स मई में होने वाला है, आप उनको क्या सजेशन देंगे? अभी उनका पढ़ाई का क्या अप्रोच होना चाहिए? अभी तो फिलहाल प्रीलिम्स आने वाला है, तो अभी तो प्रीलिम्स पे फोकस करें। और अभी तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी कैसा कि काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो अपना बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग रखिए, एनसीईआरटी बेस्ड ही रखिए। और करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा हो हल्ला है कि होता है बट आता नहीं कुछ। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप करंट अफेयर को भी कर लोगे टैकल। न्यूज़पेपर अगर आपको पता है क्या हो रहा है, जैसे कुछ अगर इन्वेंशन हुआ तो वो आप न्यूज़पेपर के थ्रू पता कर ही लोगे। तो वैसे करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बेसिक करके भी आराम से निकाल सकते हो प्रीलिम्स। और मेंस तो आप सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है, मेंस को कैसे करना होता है। सर सीसेट को लेकर के जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बच्चे सीसेट में फेल हो जाते हैं, एज यू नो सर, मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स। मैं बोलूँगा कि सीसेट पे आप चलो मैथ्स और रीजनिंग तो करिए, बट जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है ना, वो आपको अच्छा करने के लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और सब पढ़ने चाहिए। और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ के आपको एसेंस निकालने आना चाहिए उसका कि बोल क्या रहा है न्यूज़ पर। तो उससे आपको क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन में ना आप सब मतलब आप अच्छे से टैकल कर पाओगे उनको। और उस पर आपका एक बार कॉम्प्रिहेंशन के अच्छे क्वेश्चन आपके लगने लगे ना, तो आप सीसेट में पार हो जाओगे। क्योंकि मैथ्स और वो तो सभी कर लेते हैं, बट कॉम्प्रिहेंशन में सबका थोड़ा हाथ कमज़ोर रहता है। तो वो सब रहता है, तो आप ये सब स्ट्रेटजी करके कर सकते हैं। सर जीएस और सीसेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट आते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के। आप इंडिविजुअल अगर किसी का आप बताना चाहें कि कौन सा बेस्ट होता है आपके लिए, क्योंकि बंदे बहुत, मतलब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हिच वन इज द बेस्ट? बेस्ट तो नहीं बोल सकते यार, क्या है कि एक से करना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। आपको 3-4 इंस्टीट्यूट के मॉक को लेके करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक ही आप देते रहोगे ना, तो एक बायस बन जाता है कि ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप फिर उसी फ्लो में उनके आंसर आपको आता भी नहीं रहेगा, आप खुद का भी मार दोगे। तो अगर आप 3-4 इंस्टीट्यूट के ले रहे हो ना, तो आपका फ्लो और बायसनेस थोड़ी आता है। तो आप 4-5 इंस्टीट्यूट के लो और उसको सॉल्व करो। मतलब आपने किसी को लगा रखा है तो उसको कंटिन्यू करो, बट 4-5 इंस्टीट्यूट के बाहर से इसे कॉपी मंगा के खुद से करो, ऐसा करके। तो वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच होता है मेरे ख्याल से।
सर मैं कुछ लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मेंस को लेकर के। सर सबसे ज्यादा मेंस का आपका जो मार्क्स गेन कराते हैं वो आपका एथिक्स, एसे और ऑप्शनल का पेपर। सर मैं आपका मतलब सेग्रीगेटली मैं पूछना चाहता हूँ, आपका एसे को लेकर के क्या अप्रोच था? ऐसे तो यार मेरा PSIR सब्जेक्ट था, तो एक उससे एक अपर हैंड हो जाता है। बट जैसे अगर आपका एथिक्स अच्छा है ना, तो ऐसे में आपको हेल्प मिलता है। एथिक्स में आप थिंकर और ये सब पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक जो फिलोसॉफिकल ऐसे है उसमें हेल्प मिल जाता है। तो अगर आप जैसे अगर एथिक्स का पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा फोकस करो कि जो थिंकर्स है ना उनको थोड़ा और डीप में पढ़ो, उनके थॉट्स पढ़ो और ये सब पढ़ो, तो वो आपको एथिक्स ऐसे में मदद करेंगे। और थोड़ा जो लाइफ जो रियल टाइम लाइफ के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं ना, वो थोड़ा नोट डाउन करके रखो कि जैसे किसी ने अच्छा काम किया, कोई ब्यूरोक्रेट ने अच्छा काम किया, तो वो सब लेके रखो और उसको फिलोसॉफिकल ऐसे में भी डालने का ट्राई करो, तो उससे अच्छे मार्क्स आते हैं। नोट्स तैयार करने चाहिए आपके हिसाब से, नोट्स बनाने चाहिए? सब्जेक्ट वाइज है यार, मतलब कुछ है जिसका बना के कुछ फायदा नहीं है। कुछ जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे अगर आपने हिस्ट्री ये सब का बनाया है तो सही है, नहीं बनाया तो इतना कुछ इसका फायदा नहीं है। इकोनॉमिक्स का बनाइए, मतलब पेपर 3 के नोट्स बनाने चाहिए, मतलब क्योंकि वो याद करना मुश्किल होता है, डेटा और ये सब। तो मोस्टली डेटा और ये सब से रिलेटेड नोट्स बनाइए, बाकी हर एक चीज़ का तो बहुत टफ है, क्योंकि वो कुछ उसका आउटपुट उतना आउटपुट निकलता नहीं है जितना आप मेहनत कर रहे हो उसमें, तो वो होता है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? PSIR। PSIR को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? जो बंदे PSIR वाले देख रहे होंगे। मेरा रहता है कि आपके बेसिक्स अच्छे रहने चाहिए, और आपको जैसे बहुत लोग रहते हैं कि करंट में क्या हो रहा है, तो आपको उसका एक ब्रॉड पिक्चर पता रहना चाहिए वो क्या रहा है। जैसे आपको बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं करनी है कि ट्रम्प ने ये बोल दिया, उसने बोल दिया। आपको पूरा एक ओवरऑल चेंज क्या हो रहा है ना वर्ल्ड में, वो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है। तो उसके लिए आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है ना, कि जैसे IR की थेरीज क्या है, पॉलिटिक्स में थेरीज क्या है, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप फिर टैकल कर लोगे उसको, रादर देन कि बॉल टू बॉल जाना कि यहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हो रहा है। सो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें अच्छा करेंगे। सर कुछ लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप बिजी जाना भी चाहते हैं। सर डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें और कंटिन्यूटी कैसे बना के इस प्रिपरेशन में रखें? बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर, इसके बिना पॉसिबल नहीं आता पहुंचना। यार वो सबका अलग अलग रहता है डिस्ट्रैक्शन में। जैसे अब मेरा रहता है कि जैसे मोस्टली व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सबसे एग्जाम के 1-2 महीने पहले अवॉइड करें। और ये अपना जान के रखें कि क्यों आए इसमें, लाइक मोस्टली आपका मोटिव क्या है। तो आपका मोटिव अगर है स्ट्रांग है ना, तो आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर लोगे। और अगर आप ऐसा किसी को देख के आए कि यार ये जा रहा है वो जा रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो आप अपना अंदर से स्ट्रांग अपने को बना के रखिए कि वो आपने फर्स्ट प्लेस पे क्यों इसको चुना, सिविल सर्विस में जाना। ऐसा क्लीशे लगता है, लेकिन यही मेन है जो हर जगह आपको हेल्प करेगा, हर एक स्टेज में। सर कुछ रैपिड फायर टाइप में पूछूंगा, वन लाइनर में आप ऑनलाइन में जवाब दे सकते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं? डिपेंड करता है यार, ये भी डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आप अगर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है तो आप टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, बट आप अगर थोड़े फाइनेंशियली है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो यूट्यूब से थोड़ा, या फिर तो आप चीज़ों को लेके कर सकते हो, ऑप्शनल के लिए कर सकते हो, या फिर C-साइड के लिए कर सकते हो। बट वो सबके डिपेंड करता है किसका फाइनेंशियल कंडीशन है। UPSC की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आना ही जरूरी है, जहाँ से वहीं से तैयारी कर सकते हैं? यार ये भी वही है कि आपके ऊपर है, आपको फोमो फैक्टर है तो आप दिल्ली आ सकते हो, बट बाहर रह के भी सबने किया है, तो आप पे डिपेंड करता है। ये आपका वही है, फाइनेंशियल कंडीशंस में भी आता है। आप अच्छे घर से हो, पैसे अच्छे, तो यू कैन कम टू दिल्ली। ChatGPT AI का रोल है प्रिपरेशन में? यार कितना एक्यूरेट है वो नहीं है, बट वो आपको फॉर्म आंसर फॉर्म कैसे करना है वो बता देगा। तो उसमें अगर आप उसका यूज़ करके फिर अपना थोड़ा इनपुट डाल रहे हो तो उसमें अच्छा है, बट ऐसा उस पर रिलाई नहीं कर सकते 100%, क्योंकि उसके डेटा पुराने रहते हैं। और NCERTs का रोल है प्रिपरेशन में? बहुत है, NCERT ही सब कुछ है। PYQs का रोल? PYQ है, अपने वो पहले के परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना है, सबका रोल है। तो सर लास्ट मैसेज आप अगर 3 लाइन में बताना चाहते हैं, 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए अगर आप UPSC क्रैक करना चाहते हैं, आपकी तरह यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपको क्या लगता है 3 बेस्ट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट हार्ड वर्क, ओके, और सेल्फ कंट्रोल, ओके। थर्ड यार आपको अंदर से आना चाहिए कि नेशंस के लिए कुछ कर रहे हो आप, ये जॉब नहीं है, ये मतलब क्लीशे लगता है सबको, लेकिन आपको अंदर से आना चाहिए, तो वो आपको हर जगह, आपको आंसर राइटिंग में भी, इवन इंटरव्यू में आपको वही हेल्प करेगा। आपको अंदर ये मोटिव रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग मी। आई विश आपका सिलेक्शन इस बार। थैंक यू।